तो मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एंड होस्ट अशरफ अली। तो हम निकले हैं अभी एक और ट्रिप पर, और ये ट्रिप है चंदेरी की। तो आपको क्या वीडियो में रहना है कंटिन्यू, और चलते हैं हम चंदेरी। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग मौजूद हैं काला पहाड़ी पे। तो ये हमारे पीछे जो है काला पहाड़ी है, और ये यहाँ काला पहाड़ी से रोड निकला है। यहाँ पे खनन होता है, और ये यहाँ पे सुजान सिंह बुंदेला का फार्म हाउस है। तो हम चलते हैं चंदेरी। अब चंदेरी में आपको राजघाट का रोड दिखाऊंगा और फिर चंदेरी दिखाऊंगा। तो चंदेरी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आज। जय हिंद, जय बुंदेलखंड भाइयों। आप देख रहे हैं द यूपी 94 ब्लॉग्स, और मैं हूं आपके साथ मिस्टर अशरफ अली। और ये है आपकी आंखों के सामने खूबसूरत सा एक राजघाट डैम। ये तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अब है आपकी नज़रों के सामने दिल्ली दरवाज़ा। ये चंदेरी के मुख्य आकर्षणों में से एक है दिल्ली दरवाज़ा। इसमें से होकर हम जाएंगे बादशाह की तुरबत के लिए। उससे पहले आप चंदेरी के बाज़ार की रौनक से रूबरू हों। चंदेरी के बाज़ार की रौनक यहाँ की सूती साड़ियों से बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित और खुशहाल दिखती है। और हम बहुत पतली पतली सकरी सकरी गलियों में से होते हुए चंदेरी के इन प्रमुख बाज़ारों की और इन पुरानी कई सौ साल पुरानी दुकानों को देखेंगे। आज भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो कई सौ साल पुरानी हैं। तो चंदेरी के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम यहाँ के बाज़ार को और यहाँ के लोगों को जानें। तो हम आ चुके हैं बादशाह की तुरबत के पास। ये वो मुकाम है जहाँ पर बादशाह का शाही ताज़िया आता था, और ये है मोइनुद्दीन चिश्ती के घराने के लोगों की मज़ार। और अब हम जाएंगे बादल महल के अंदर। तो बादल महल में हम दो इमारतें देखेंगे। अभी अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर अब टिकट का सिस्टम हो गया है, तो यहाँ पर मुझे टिकट करानी होगी। तो हालांकि टिकट जो है अपनी 25 रुपये की है, तो 25 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर मैं टिकट करा रहा हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो भाई टिकट कर रहा है, तो भाई ने मुझे बताया कि इसने 5 रुपये जो है एसी के जोड़ रखे हैं टिकट में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बादल महल में एसी लगा हुआ कहाँ पर है। तो चलते हैं आपके साथ, और ये टिकट हो रही है। जब तक आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। तो हमारी जो टिकट है हो चुकी है, और ये टिकट रही। इस टिकट में 5 रुपये एसी का जोड़ा हुआ है। और बताओ बादल महल में एसी कहाँ पर लगा हुआ है, ये वीडियो में देखकर बताना, नीचे कमेंट करो। तो ये एंट्रेंस है बादल महल का। इसके आगे बादल महल का प्रमुख गेट है। और बादल महल की खासियत बता दूं कि ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर है, और इसके फ्रंट से, इस गुंबद के बीच के हिस्से से खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें ये तीनों इमारतों का व्यू बिल्कुल एक सा नज़र आता है। अभी देखिए आप, ये तीनों इमारतें एक ही लाइन में बनी हुई हैं। ये बादल महल की खासियत है। और ये इसके ऊपर जो दिख रहा है ये किलाकोटी का मंज़र है। तो आप किलाकोटी भी देखेंगे इस सीरीज़ में। मैंने हर एक इंतज़ाम करके रखा है इस सीरीज़ में, तो कंटिन्यू रहें और वॉच करते रहें। तो बादल महल को बहुत ही खूबसूरत ये रूप, ये लुक अभी दिया हुआ है। और हमारे साथ हमारे भाई हैं जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ में। आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये लग रहा होगा कि 25 रुपये की बर्बादी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ख़ास नहीं है। तो ये देखिए, ये दिखाने वाला हूँ मैं आपके लिए, ये ख़ास आप ही लोगों के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं। ये है एक बहुत ही आलीशान सा बावड़ी। ये 2 गेट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर पहले पानी हुआ करता होगा एक ज़माने में, पर अब है नहीं हाल फिलहाल में।
तो हम चल रहे हैं इसके नीचे बड़ी सावधानी से, क्योंकि जीने इसके बड़े घुमावदार हैं। तो हम आराम आराम से नीचे चल रहे हैं। जब तक मैं नीचे जा रहा हूँ तो देखिए आप लोग भी कोई नादानी करके मत उतरना है ऐसे। और चलिए मैं नीचे जाके आपसे बात करता हूँ। हालांकि मैं अब नीचे आ चुका हूँ। ये इसका सेकंड फ्लोर है। ये इसके नीचे भी एक फ्लोर है, तो इसके नीचे भी हम चलेंगे। तो आइए चलते हैं इसके और नीचे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जगह जहाँ से इसके और नीचे जाना पड़े। तो ये रही वो जगह जहाँ से इसके और नीचे जाया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत ही सकरी जगह है, बहुत ही सकरा इलाका है। तो हम चलते हैं इसके नीचे और आपको दिखाते हैं एक ग्राउंड जीरो से टॉप का नज़ारा। जो टॉप है इसका, उसका नज़ारा दिखाएंगे आप। यहाँ पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और ये हमारे भाई अपनी फ़ोटो क्लिक करने में मशरूफ़ हैं, जब तक हम अपने वीडियो का काम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए हम कितनी गहराई में हैं, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। अब निकलते हैं हम इसके बाहर और अब दिखाएंगे आपको बादल महल की दीवारों के ऊपर से बाहर का नज़ारा। तो चंदेरी को अब वक्त है बाहर से देखने का। तो चलते हैं इसके बाहर। तो हम इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं और चढ़ कर आपसे करते हैं बात। वैसे बात तो चढ़ते चढ़ते भी हो सकती है, तो हम चढ़ते चढ़ते बात करेंगे आपसे। और चंदेरी का ये खूबसूरत सा नज़ारा आपके नज़रों के सामने, और एक बादल महल का एक शानदार सा व्यू। तो बादल महल को फुल एक्सप्लोर लगभग हमने कर लिया है। तो बादल महल की जो खासियत थी वो हम बता चुके हैं। ये मालूम चला है, यहीं के गार्ड ने बताया कि यहाँ पर अजमेर शरीफ आने वाला, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ही मक्का मदीना होने वाला था, लेकिन 2 या 3 मज़ार कम रह गए, जिसकी वजह से ये जो चंदेरी जो है मक्का मदीना नहीं हो पाया या अजमेर शरीफ नहीं हो पाया। अब ये किंवदंतियाँ हैं, आप लोग कितना मानते हैं आपके ऊपर। मुझे पता चला, मैंने समझा कि ये एक यहाँ की किंवदंती है, तो आपको बताना ज़रूरी समझा। और मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पर देख सकती हैं कितनी कब्रगाहें यहाँ पर मौजूद हैं, और चंदेरी की लैंग्वेज में इनको ताबीज़ बोला जाता है। तो भाई आप मानो या ना मानो, पर आपके सामने सबूत दे रहा हूँ।